अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर 12 वेव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव। इस टोटल टॉपिक को जो है ना वो हम रीड करेंगे और इसमें से देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और इसके अलावा इस टॉपिक में से उसने एक्सरसाइज में कौन से शॉर्ट पूछे हुए हैं जी। तो क्या कहता है जी, एज वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, जब वेव जो है ना वो एक मीडियम में ट्रेवल करती है, दे काज द पार्टिकल विद इन टू इट वाइब्रेट। तो वो क्या है, उस मीडियम के जो पार्टिकल है ना उसको वाइब्रेट करती है या उसको वाइब्रेट करने की वजह बनती है। वेव जब भी किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उस मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करने से वो जो वेव है वो उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफ़र कर देगी। दीज वाइब्रेशन अलाउ एनर्जी टू बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट। ये जो वाइब्रेशंस है ये अलाउ करती है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है वन पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्लियर एज शाउन इन फिगर 12.1, जैसे ये उसने फिगर दिखाई हुई है कि यहाँ से वेव जो है ना ये प्रोड्यूस हो रही है, ये वेव की डायरेक्शन है, इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक जा रही है। अब ये वेव यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाएगी तो एनर्जी को मूव करेगी, एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। लेकिन ये जो मीडियम है इसके पार्टिकल जो है ना वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। However, the particle themselves do not move, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो मूव नहीं करेंगे along the वेव के साथ है। दे सिंपल ऑसिलेट, वो जस्ट जो है ना वो अपना ऑसिलेट करेंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अकॉर्डिंग वाइब्रेट करेंगे, मूव नहीं करेंगे वेव के साथ। क्लियर। दे सिंपली ऑसिलेट अराउंड देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन अ ट्विग इज़ ड्रॉप्ड इनटू अ स्टिल वाटर, कि आप जो है ना वो एक लकड़ी का टुकड़ा जो है ना वो रख दें एक इस पानी की सरफेस के ऊपर, तो ये क्या है, पानी जो है ना ये वाइब्रेट करने लगेगा और एक जो है ना वो वेव प्रोड्यूस होगी। अच्छा जी, स्टिल वाटर, खड़े हुए पानी में, रिपल्स स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस, तो इसकी अक्रॉस जो है ना वो रिपल्स प्रोड्यूस होंगी, यानी कि छोटी छोटी लहरें प्रोड्यूस होंगी एज शाउन इन फिगर 12.2। दीज रिपल कैरी एनर्जी आउटवर्ड, ये जो रिपल हैं ये क्या करेंगे, एनर्जी को कैरी करेंगे, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। येट द वाटर एंड द ट्विग रिमेन मोस्टली इन प्लेस है, लेकिन पानी और वो जो लकड़ी का टुकड़ा है, ट्विग है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे। लेकिन ये जो वेव्स हैं, रिपल्स हैं, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएंगे। क्लियर जी। अ सिमिलर इफेक्ट अकर विद साउंड वेव, यही इफेक्ट जो है ना वो साउंड वेव में भी होता है। कैसे, व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लक्ड, जब आप जो है ना वो गिटार के साथ जो स्ट्रिंग है उसको प्लक्ड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, साउंड वेव क्रिएट करेगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, साउंड वेव क्रिएट करेगा। और वो साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुँचेगी, एयर की मूवमेंट, एयर की वाइब्रेशन से। गिटार की साउंड एयर को क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, और साउंड जो है वो हमारे एयर तक पहुंचेगी। अब वो एयर मूव करके हमारे कानों तक नहीं आएगी, जस्ट साउंड ही आएगी जी। व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लक्ड, जब गिटार की स्ट्रिंग को प्लक्ड किया जाता है, इट क्रिएट वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू द एयर, तो ये एयर के अंदर जो है ना वो क्या है, वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। ए साउंड वेव, साउंड वेव्स की सूरत में साउंड क्या करेगी, उसमें ट्रैवल करेगी एयर के अंदर। द एयर पार्टिकल डू नॉट मूव टू वर्ड अवर एयर, तो एयर के जो पार्टिकल है वो हमारे कानों की तरफ नहीं मूव करते, ठीक है। दे वाइब्रेट इन प्लेस, वो अपनी प्लेस पे अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करेंगे। टू पास द एनर्जी फॉरवर्ड, लेकिन वो एनर्जी जो साउंड एनर्जी की फॉर्म में उसको आगे वो पास कर देंगे। क्लियर जी। अच्छा जी, वेव कैन ट्रांसफ़र, ये वेव की डेफिनेशन भी है और इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन भी उसने एक्सरसाइज में पूछा हुआ है, तो वो भी एंड पे देखते हैं। वेव कैन ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, के वेव जो है वो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ ट्रांसफ़र करती है विदाउट ट्रांसफ़र मैटर, यानी और मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर, यानी कि वेव जो है वो मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करती है। क्लियर।
द सेम प्रिंसिपल इज illustrated बाय द वाइब्रेशंस इन अ स्ट्रिंग। यही सेम प्रिंसिपल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, स्प्रिंग की वाइब्रेशंस में। अब ये एक स्प्रिंग दिखाया हुआ है, इसको ज़रा देख लें कि स्प्रिंग को आप ऐसे स्ट्रीच करके छोड़ेंगे तो यहाँ पर कहीं पे जो है ना वो इसके ये जो लूप हैं ये ज़्यादा क्लोज होंगे, कहीं पे स्पेस में होंगे, फिर क्लोज होंगे, फिर स्पेस में होंगे। तो ये क्लोज और स्पेस में ये शो कर रहा है कि ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पर इसके ये जो पार्ट हैं ये ज़्यादा क्लोज होंगे, लूप जो है ना वो स्प्रिंग के, वो पार्ट इसका कंप्रेशन कहलाएगा। और जहाँ पर ये स्पेस में होंगे ज़्यादा, वो पार्ट इसका रियरफेक्शन कहलाएगा। और टू कंप्रेशन के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। ये टू कंप्रेशन के बिटवीन भी हो सकता है, टू रियरफेक्शन के बिटवीन भी हो सकता है। ओके जी, अब इसको देखते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड बाय द वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। वाइब्रेशन की स्ट्रिंग में भी यही प्रिंसिपल यूज हो रहा है। व्हेन वन एंड ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज पुश्ड एंड रिलीज। अगर आप इसके एक एंड को स्ट्रेच करें और पुश करें, यानी कि खींचें और उसको फिर रिलीज कर दें। लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव थ्रू द स्प्रिंग। तो इसके अंदर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव करेंगी। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, इस पे एक कंप्लीट टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे। जस्ट आप यहाँ पे इतना समझें कि इसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होंगी। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है ये आगे देखेंगे हम, एज शाउन इन फिगर। जी, एंड स्प्रिंग डेवलप्ड रीजन ऑफ कंप्रेशन। तो स्प्रिंग के अंदर एक रीजन डेवलप्ड होगा, किसको, उसको क्या नाम देंगे, कंप्रेशन का नाम देंगे। वहाँ पे जो कॉइल है उसके लूप जो है ना वो क्लोज्ड हो गए। एंड रियरफेक्शन, और एक और रीजन डेवलप्ड होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, रियरफेक्शन का नाम देंगे। वहाँ पर जो इसके कॉइल के लूप हैं वो स्प्रेड आउट यानी कि स्पेस में होंगे। दीज कंप्रेशन एंड रियरफेक्शंस ट्रैवल अलॉन्ग द स्प्रिंग है। ये जो कंप्रेशन है और रियरफेक्शन है ये स्प्रिंग के अंदर ट्रैवल करेंगी। शोविंग हाउ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड विद आउट द इंटायर स्प्रिंग मूविंग टूवर्ड, कि एनर्जी ये जो है ना वो कितनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही हैं। दिस एक्सपेरिमेंट यूजली डिमॉन्स्ट्रेट वेव मोशन एंड हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि इसके अंदर कौन सी वेव जो है ना वो वेव की मोशन क्या है और कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव की नेचर बनती है, या कौन सी वेव जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही है, और ये मैटर के अंदर जो है ना वो कैसे ट्रैवल करती हैं। जिस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव होगी, साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, एक और इसका ये टॉपिक है वो इसी के अंदर ही आ जाता है, वाटर वेव एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट वेव मोशन। कि वेव मोशन को जाहिर करने के लिए जो है ना वो क्या है, पानी की वेव का तजर्बा, कि हम जो है ना वो एक वाटर वेव प्रोड्यूस करेंगे और हम वेव मोशन को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अब ये वेव कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इसकी एग्जांपल उसने दिया है एक रिपल टैंक की। ये एक रिपल टैंक है, इसके अंदर क्या है, आपने ये एक ट्रे ले लेना है, ट्रे के अंदर आप जो है ना वो कुछ पानी फिल करेंगे, इसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा के फिक्स करके मोटर फिक्स कर देनी है, ठीक है। ये वाइब्रेटर का काम करेगा। ये मोटर जब वाइब्रेट करेगी तो इस पानी की सरफेस के ऊपर वेव प्रोड्यूस होगी जो कि क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होगी, ठीक है। अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड वेव मोशन इज थ्रू एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग रिपल टैंक। वेव मोशन को समझने का एक आसान और बेहतर तरीका वो ये है कि रिपल टैंक का तजर्बा किया जाए इसके ऊपर। एज शाउन इन फिगर, जिस तरह जो है ना वो क्या है फिगर में दिखाया हुआ है। इन दिस सेटअप, इस सेटअप में क्या होगा, आ शैलो ट्रे, आपने एक शैलो ट्रे ले लेना है, इज़ फिल्ड विद वाटर, उसको क्या है पानी से फिल कर लेना है। टू आ यूनिफॉर्म डेप्थ, इसकी जो गहराई है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं पे इसकी गहराई ज़्यादा हो कहीं पे कम हो, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब बार कनेक्टेड टू अ मोटर, एक बार यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेना है, उसको मोटर के साथ कनेक्ट कर लेना है।
अब ये लकड़ी का जो टुकड़ा है ये वाइब्रेटर का काम करेगा, ये अप एंड डाउन मूव करेगा या वाइब्रेट करेगा। जब ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा तो वाटर की सरफेस के ऊपर जो है ना वो एक वेव प्रोड्यूस होगी। दिस डिस्टर्बेंस, ये जो इसकी डिस्टर्बेंस है इस वाइब्रेटर की, जनरेट रिपल्स, यानी कि ये लहरें प्रोड्यूस करेगा, और वेव क्रस्ट या वेव क्रस्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा, दैट स्प्रेड आउटवर्ड अक्रॉस द वाटर सरफेस, जो कि ये पूरे पानी की सरफेस में क्या है, फैल जाएंगे। क्लियर जी, यहाँ तक जो है ये आपका टॉपिक एंड हो गया। अब एक्सरसाइज में उसने कौन सा क्वेश्चन पूछा है वो ज़रा आपको बता दूँ। जी, एक्सरसाइज में उसने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है, वाई डू वेव ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव जो है वो किस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, तो वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, कि वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, लेकिन ये मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करेगी। क्लियर जी, यही एक शॉर्ट बनता है इस टॉपिक में से। आगे वो ये पूछ सकता है कि जो है ना वो एक्सपेरिमेंट लिखें वाटर वेव प्रोड्यूस करने के लिए, जो है ना वो वेव मोशन का रिपल टैंक के अकॉर्डिंग। तो रिमेन इसमें से जो है ना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या वो वैसे लॉन्ग में क्वेश्चन आपको दे सकता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।